गांव के बीचों बीच एक पुराना मगर इज्जतदार घर था। इस घर में राम दयाल जी और उनकी बीवी शांता देवी रहते थे। सीधे सादे, नेक दिल और उसूलों वाले लोग। घर में सादगी और सुकून का माहौल था। राम दयाल जी के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा राघा, बीच वाला मोहन और सबसे छोटा सरेशा। तीनों की शादियां हो चुकी थीं। बड़ी बहू सुनीता, दूसरी बहू किरण और सबसे छोटी बहू राधा थीं। शुरू में जब तीनों बहुएं आईं तो घर जैसे जगमगा उठा। सब मिलजुल कर काम करती, हंसी मजाक होता, रसोई में सबके हाथों की खुशबू रच बस जाती। खाने के साथ मोहब्बत भी पकती। लेकिन वक्त के साथ सब बदलने लगा। बड़ी बहू सुनीता पढ़ लिख कर आई थी। उसका दिल ज्यादातर फैशन, टेलीविजन और पड़ोस की बातों में लगता। शुरू के दिनों में उसने काम किया, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता रसोई से कतराने लगी। किरण जरा तेज मिजाज थी। उसे शिकायत रहती कि ज्यादा काम उसी पर डाल दिया जाता है। वो अक्सर कहती, सारा बोझ मुझ पर क्यों। बड़ी बहू हाथ तक नहीं लगाती। छोटी बहू राधा नरम दिल और सीधी सादी थी। वो खुशी खुशी अपना हिस्सा निभाती, लेकिन दोनों की बेरुखी देखकर उसका दिल भी बुझने लगा। एक दिन सुबह शांता देवी ने आवाज लगाई, बहू, जरा जल्दी रसोई में आ जाओ, सबको काम पर जाना है। कमरे से ही सुनीता बोली, अम्मा, आज सर दर्द है, आप ही देख लीजिए। किरण ने भी बहाना बनाया, अम्मा, मुझे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है, अभी वक्त नहीं। राधा अकेली रह गई। उसने खामोशी से आटा गूंधा, दाल चढ़ाई, सब्जी काटी। मगर उसके चेहरे पर थकन और बेजारी झलक रही थी। शांता देवी ने देखा और दिल ही दिल में सोचने लगे, ये रविश अगर बढ़ती गई तो घर का सुकून खत्म हो जाएगा। रात को शांता देवी ने राम दयाल जी से कहा, आपसे कुछ कहूँ। ये बहुएं अब रसोई से भागने लगी हैं। सुनीता तो साफ कह देती है, मैं नहीं करूँगी। अगर यूं ही रहा तो रसोई बंद हो जाएगी। राम दयाल जी संजीदगी से बोले, देखो शांता, रसोई घर का दिल है। अगर यही बंद हो गई तो ये ससुराल भी नहीं रहेगा। बहुओं को समझाना होगा, वरना आगे चलकर बिगाड़ बढ़ जाएगा। अगले दिन फिर वही हुआ। सुनीता और किरण ने कनी काट ली, राधा अकेली काम करती रही। आखिरकार उसकी आंखों से आंसू निकल आए। शांता देवी का सब्र टूट गया। इन्होंने सबके सामने कहा, सुन लो, अगर रसोई नहीं चलेगी तो ये ससुराल भी नहीं चलेगा। बहू अगर घर को अपना मानती है तो रसोई उसकी पहचान है। ये सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं बल्कि रिश्तों को जोड़ने की डोर है। सुनीता ने तंजिया अंदाज में कहा, अम्मा, जमाना बदल गया है, अब तो सब बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। कौन रोज पसीना बहाए। किरण ने भी हामी भरी, जी हाँ, अब ये पुरानी रस्मी किस काम की। हमें अपनी जिंदगी जीने दें। राधा चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसका दिल गमगीन था। शाम को जब तीनों बेटे आए तो सारी बात उन तक पहुंची। राघव बोला, अगर रसोई बंद हो गई तो घर की रूह निकल जाएगी। हम बाहर का खाने वाले नहीं। मोहन गुस्से में बोला, अगर यही हाल रहा तो हमें होटल और ढाबे पर जाना पड़ेगा। ये कैसा घर होगा। छोटा सरेशा नरम लहजे में बोला, भाई, शायद बहुओं को समझ नहीं आया। हमें उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। शांता देवी ने सख्त लहजे में कहा, अब साफ सुन लो, जो रसोई में हाथ नहीं बटाएगी, वो इस घर में जगह नहीं बना पाएगी। रसोई नहीं तो ससुराल भी नहीं। सुनीता और किरण पहले तो भड़क उठें, अम्मा, क्या हमें डरा रही हैं? मगर जब देखा कि शौहर भी माँ के साथ हैं, तो वो खामोश हो गईं। राधा के दिल को सुकून मिला। उसे लगा इंसाफ हो रहा है। उसी रात राम दयाल जी ने सबको बिठा कर कहा, बेटियों, रसोई सिर्फ रोटियां पकाने की जगह नहीं, यहाँ मोहब्बत और अपनायत पकती है। जब सब मिलजुल कर काम करते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। बाहर का खाना कभी भी उस जायके का नहीं हो सकता जिसमें घर की चाहत घली हो। बहुएं सोच में डूब गईं।
अभी मामला मुकम्मल तौर पर सुलझा नहीं था, मगर सबको ये समझ आ गया कि रसोई ही ससुराल की बुनियाद है। शांता देवी की सख्त बात ने सबको चौंका दिया था। जो रसोई में हाथ नहीं बटाएगी, वो इस घर में जगह नहीं बना पाएगी। रसोई नहीं तो ससुराल भी नहीं। ये अल्फाज सुनीता और किरण के कानों में गूंजते रहे। दिल में नाराजगी भी थी और जिद भी। अगले दिन सुबह हुई। राधा हसबे मामूल रसोई में मौजूद थी। उसने आटा गौंधना शुरू किया, मगर इस बार शांता देवी भी उसके साथ बैठ गईं। सुनीता और किरण ने एक दूसरे को देखा और कहा, हमें क्यों अपनी जिंदगी रसोई में बर्बाद करनी चाहिए? अम्मा ने तो जैसे धमकी दे दी। किरण बोली, हाँ, अगर हमें इज्जत नहीं मिलेगी तो फिर क्यों हम ये सब करें? दोनों ने जानबूझकर रसोई का रुख ना किया। जब नाश्ते का वक्त आया तो सिर्फ राधा और शांता देवी के हाथ का खाना था। तीनों बेटे दस्तरख्वान पर बैठ गए। राघव ने सख्ती से कहा, ये क्या हाल है? घर की बहुएं हैं और रसोई संभालने के बजाय कमरे में बैठी हैं। मोहन ने कहा, अगर ये हाल रहा तो घर की इज्जत खाक में मिल जाएगी। सरेशा ने नरम लहजे में कहा, भाइयों, शायद हमें इन्हें मोहब्बत से समझाना चाहिए। सख्ती से बात बिगड़ सकती है। रात को तीनों भाई अपनी बीवियों के पास बैठे। राघव ने सुनीता से कहा, देखो, हम तुम्हें कैद नहीं करना चाहते, मगर याद रखो, घर की पहचान रसोई से है। बाहर का खाना वक्ती लज़्ज़त दे सकता है, मगर प्यार और ममीत कभी नहीं। मोहन ने किरण को समझाया, अगर तुम शिकायत ही करती रहोगी कि ज्यादा काम तुम पर है, तो सब बिगड़ जाएगा। अगर हम सब मिलकर जिम्मेदारी बांट लें तो किसी पर बोझ नहीं रहेगा। सरेशा ने राधा का हाथ थाम कर कहा, तुमने सब बर्दाश्त किया, लेकिन हम चाहते हैं कि घर में तवाज़ुन कायम रहे। सबको बराबर हिस्सा डालना होगा। बहुएं खामोश रहीं, मगर दिल में हलचल थी। अगले दिन शांता देवी ने कहा, कल मेरे मैके से मेहमान आ रहे हैं। देखते हैं कौन कौन रसोई में साथ देता है। ये ऐलान सुनकर सब चौंक गए। अब तो सबकी इज्जत का सवाल था। राधा फौरन तैयार हो गई। उसने सब्जियों की फहरिस्त बनाई, दाल, चावल और मीठा रखने की तजवीज़ दी। शांता देवी ने भी कहा, मेहमान ज्यादा हैं, सबको मिलजुल कर करना होगा। सुनीता और किरण के दिल में तजब्जुब था। अगर वो हाथ ना बटाते तो सबके सामने शर्मिंदगी होती। मेहमानों वाले दिन सुबह सौयरे रसोई में राधा और शांता देवी मसरूफ थीं। थोड़ी देर बाद किरण ने आहिस्ता से आकर कहा, अम्मा, मैं दाल संभाल लूंगी। शांता देवी ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया बेटी, यही तो घर का सुकून है। सुनीता भी कुछ देर तक हिचकिचाती रही, फिर आखिरकार वो भी आ गई और बोली, अम्मा, मीठा मैं बना लूंगी। शांता देवी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। घर की रसोई एक बार फिर खुशबू से महकने लगी। हंसी मजाक, बातें और बर्तनों की खनक से फिजा में पुरानी रनाई वापस आ गई। मेहमान आए तो दस्तरख्वान भरे हुए देखकर तारीफ किए बगैर ना रह सके। भाई शांता, तुम्हारी बहुएं तो बड़ी लायक हैं। खाने में मोहब्बत का जायका है। ये सुनकर तीनों बहुओं का दिल फख्र से भर गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि रसोई महज मजदूरी नहीं बल्कि इज्जत और प्यार का सरचश्मा है। मेहमानों के जाने के बाद सुनीता ने कहा, अम्मा, आज समझ आया कि आप क्यों बार बार कहती हैं, रसोई नहीं तो ससुराल भी नहीं। वाकई अगर हम सब मिलकर ना करते तो ना सिर्फ आपकी बदनामी होती बल्कि हमारे शौहरों की भी। किरण ने भी मान लिया, मैं मानती हूँ, मैं शिकायतें करती रही, मगर जब सब ने साथ दिया तो काम भी आसान लगा और खुशी भी मिली। राधा मुस्कुराकर बोली, मैं तो शुरू से यही चाहती थी कि सब मिलकर चलें। आज दिल हल्का हो गया। शांता देवी ने तीनों को प्यार से गले लगाया और कहा, बेटियों, याद रखो, रसोई सिर्फ खाने का इंतजाम नहीं, ये दिलों को जोड़ने का जरिया है। अगर तुम सब मिलजुल कर चलोगी तो ये घर हमेशा जन्नत बना रहेगा। राम दयाल जी ने भी कहा, घर की इज्जत औरतों के हाथ में है।
रसोई से उठने वाली खुशबू ही ससुराल को जिंदा रखती है। इस दिन के बाद घर में रंजिशें कम हो गईं। तीनों बहुएं जिम्मेदारी बांटकर काम करने लगें। कभी कोई बीमार हो तो बाकी दोनों संभाल लेतीं। कभी मेहमान आ जाएं तो सब खुशी खुशी हाथ बटातें। घर फिर से हंसी खुशी का गहवारा बन गया। रसोई नहीं तो ससुराल भी नहीं का मतलब यही है कि घर का सुकून और मोहब्बत आपस में मिलजुल कर चलने में है। रसोई दरअसल उस मोहब्बत का इस्तिआरा है जो सबको एक साथ बांधे रखती है।